गुरुदेव नमः। आइए हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान को, परमात्मा को, सत्य को कहते हैं। हमारे गुरु ने कहा है, उसको जो खोजना चाहे उसको खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खोजने का विषय नहीं। फिर हमारी सार्थकता कैसे हो, कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें? तो गुरुओं ने कहा है, मिटा दे हस्ती जो कुछ मरतबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुलो और गुलजार। एक गुठली आम की आम के पास पहुंची, कहती है, भैया मैं भी आम को प्राप्त करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो ने कहा, कहीं भी जाओ तुम्हें आम मिलने वाला। आम को खोजा नहीं जाता। यदि आम को खोजना है तो अपनी हस्ती को मिटा दे। आम कहीं बाहर नहीं है, वो उसी गुठली के अंदर। इसी तरह से कहते हैं, परमात्मा को खोजा नहीं जाता, जो अपने को खो देता है। ध्यान देना, एक होता है खोजना और एक होता है खोना। जो अपने को भगवान की याद में, ध्यान देना, बहुत शार्ट कर बात करेंगे क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा है, लेकिन सब कुछ है। अंतमति सुगति। हम जिस लिए यहाँ आए हैं वो ना मिल पाया तो फिर आना बेकार है। हम आए हैं इसलिए सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। तो कहते हैं, यदि सत्य को जानना है, उसको सुनना है, समझना है, तो पहले कर का गोस्वामी तो यहाँ कहते हैं, तो प्रसंग बदल गया थोड़ा सा विवाद आने से। कहते हैं कि हम लख लखई हमार, लख हम हमार के बीच, अरे तुलसी अलखई का लखई। उसको क्या ढूंढ रहा है? जो अलग है उसको देखना चाहता है। तो कहता है, यदि तूने अपने को लख लिया, अपने को जान लिया, तो ही परमात्मा को जान पाएगा, नहीं कभी भी परमात्मा को जान नहीं पाएगा। कभी तूने अपने को खोज लिया तो परमात्मा को मिल जाएगा, और यदि अपने को नहीं खोजा तो परमात्मा तीन काल में मिल जाएगा। हम लख लखई हमारे, ये तूने अपने को लख लिया तो तुम्हारा परमात्मा लग जाएगा। और यदि अपने को नहीं लग पाया, चाहे कुछ करो, चाहे जितना सब कुछ बिल्कुल प्योर हो जाओ तुम, लेकिन यदि अपने को न जान पाओगे तो परमात्मा को नहीं जान पाओगे। भगवान कहते हैं मन से, जब उन्हें कहा, चाहूँ तुम्हें समान सुत, तो भगवान क्या कहते हैं, आप सदस्य खोजो कहाँ जाए? बताओ, कहाँ जाएंगे भगवान? भगवान ने खोज ली, तुम कहाँ जाओगे अपने खोजने? चले जाओ दुनिया में। क्या है रास्ता? कि तुम स्वयं अपने को खोजो। कैसे? जैसे एक गुठली अपने को खो देती है, तो बताओ उसके अंदर से पेड़ पैदा हो जाएगी ना हो जाएगा? और जब तक अपनी हस्ती रहेगी तब तक प्राप्त कर सकती है नहीं। फिर कैसे खोना है? कि बस उसके ध्यान में, उसके भजन में, उसकी लगन में, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण पायो जी मैंने राम रतन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई कब, जब जग में सभी। अर्थात जब तक हम परमात्मा के याद में, परमात्मा के भजन में हम अपने को खो नहीं देते, तब तक परमात्मा को तुम खोज नहीं सकते। जैसे, अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हम अपने को खो सकते हैं? तो हम आपसे पूछें कि जब आप गहरी में डॉक्टर साहब होते हो तो क्या नहीं खुद जाता? सब खुद जाता है, नहीं खुद जाता? कुछ रहता है आपके पास? ना पता है कि हमारी पत्नी कहाँ है, ना हमारा पता है कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है,
ना पता हमारे कितने भैया, कितने बहन, कितना परिवार है, क्या है क्या नहीं, सब का सब। लेकिन फिर भी सब कुछ खोने के बाद कुछ बचता है कि नहीं बचता? कौन कहता है कि सब खो गया था आज जब मैं सोया? जैसे एक भिखारी आया, कमरे में एक आदमी है, एक माता जी हैं। भिखारी कहता है भैया भिक्षा दो। भैया कहती है चलांगे, यहाँ कोई नहीं। भिखारी कहता है यदि कोई ना होता तो ये आवाज कैसे आती? मैं तो यहीं रुकूंगा और दरवाजा को तोड़ कर देखूंगा कि इसके अंदर कौन। तो बताओ, जब सब खो जाता कि नहीं खो जाता? तुम्हारा नींद में खो जाता? कौन कहता है कि नींद में खो गया था? तो यदि कोई ना होता तो कैसे कहता कोई? यदि कमरे के अंदर माँ ना होती, गुड़िया ना होती, तो कौन कहता कि आगे चल? इसका मतलब ये है कि सब खो जाने के बाद भी कोई वहां बचता है, और जो वो बचता है वो तुम हो, और वही परमात्मा है, और वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। लेकिन हम आप इतने अनभिज्ञ हैं, इतने मूर्ख हैं कि हम इस रहस्य को नहीं जान पाते कि इसके अंदर सब खो जाने के बाद कौन बचता है। जो बचता है, कहते हैं सब खो सकता है, लेकिन परमात्मा जो सब खो जाए। अच्छा ये बताओ, इस मकान का सब कुछ आप यहां से हटा दो, तो क्या इसको आकाश को हटा सकते हो आप? आकाश जब ये मकान नहीं बना था तब आकाश था, जब ये मकान बना है तब आकाश है, और जब ये मकान नष्ट हो जाएगा तब भी आकाश। तो जब हम पैदा नहीं हुए थे, और जब पैदा हुए इसका मतलब था कि हम पहले थे, तभी हम पैदा हुए। कहने का भाव हमारा ये है कि जो इसके अंदर एक ऐसा तत्व विराजमान है जिसको कभी भी वो खोता नहीं है, बल्कि वो बच जाता है और ये सब खो जाते हैं। तो हमें करना क्या है आपको जीवन में? हमें यदि सत्य को जानना है, परमात्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, स्वयं को जानना है, तो एक बार जैसे हम नींद में सब खो देते हैं और हम होते हैं, लेकिन हमें होश नहीं होता, ऐसे ही आप ध्यान में, भगवान के भजन में, साधना में, उसकी लगन में सब खो दो, जैसे मीरा ने खोया। मीरा ने पूछा कि तूने कैसे खोला? तो कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और हरस जैसे गायो। उसने गा गा करके अपने तन मन को विदा कर दिया, और इसमें वो बच गई जो पहले भी थी और अभी भी है और बाद में। अर्थात हम आप यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम जैसे ध्यान में जैसे हम नींद में सब खो देते हैं और अपने को बचा लेते हैं, ठीक इसी तरह से भगवान के ध्यान में सब कुछ खो दीजिए, और इसके बाद आप ध्यान में बैठ करके परमात्मा। स्वामी जी कहते हैं कि कैसे संभव है? तो एक ही रास्ता है कि जो योगी हैं उनसे पूछो, जो साधक हैं उनसे पूछो कि कैसे सब होता है और कैसे तू बच जाता है। ये राज तब खुलेगा, ऐसे ही हमारे तुम्हारे बैठने से काम नहीं चलेगा। कोई ऐसा महान पुरुष, कोई महान सत्संग, कोई महान शास्त्र जब हमारे सामने होगा, गोस्वामी जी जैसे, कबीर जैसे, सूर्य जैसे महान पुरुष सत्संग होंगे, वो बताते हैं कि जैसे योगी ध्यान में बैठ करके क्या करते हैं? नाम जी है जप जागहि योगी। हम आप जिस बिंदु पर सो जाते हैं, वो योगी वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस बिंदु पर वो नाम को जी है जप। ध्यान देना, ये बहुत गहरा विषय है। जी का मतलब जीव नहीं होता, जी का मतलब होता है पराचेतना। जीव का मतलब होता है जीव, जीव का मतलब होता है जो इसमें परमात्मा का अंश विराजमान है।
राम नाम मणदीप धर जीह देहरी द्वार, तब है तुलसी भीतर बाहरेव जो चाहस। तब आप तो देखेंगे कि भीतर भी राम है और बाहर भी राम है। कब? जब ये नाम आपका अंतःकरण में जहाँ चेतना है वहाँ पर पहुँच जाए। इसलिए कहा कर मुख ते बहुतक जपै, श्वासा बिरला कोय, श्वासा तज नैनन जपै, जो सिद्ध साधक। तो हमें यदि परमात्मा को खोजना है तो अपनी साधना को, अपने नाम को अंतरंग ले जाओ, अंतरंग ले जाओ जहाँ पर चेतना है। और जब चेतना में नाम आएगा तो वहाँ आप देखोगे कि वहाँ पर विराट आप ही होगे और ये सब खो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे इस मकान से सब हट जाने के बाद आकाश ही आकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला है, इसी तरह से सब खो जाने पर जो तुम्हारी चेतना है अंतरंग में, वो क्या है? वो सारे विराट में फैली हुई है। उसी को श्री राम में सब जगजानी कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।